नमस्कार, बस्तर सियान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के कुछ वीडियो बनाया था और उसमें बहुत सारी बातें हुई थी। और इस बार उपचुनाव में कुछ नए मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए हमें लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। और हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं गिरीश को आमंत्रित कर रहा हूं इस बातचीत में। गिरीश, बताएं कि ये जो कैंडिडेट पर गिरफ्तारी को लेकर के झारखंड से पुलिस आई है, तो क्या होगा? क्या ये राजनीतिक स्टंट है या और कुछ? वैसे टिकट मिलने के बाद ही इसको इस मामले को उजागर करना कांग्रेस का तो ये तो चुनावी स्टंट है कि हम्म। इस मामले में हम उनको घेर करके चुनाव आसानी से जीत सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि यह मामला 2019 का है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि तो चुनाव के दौरान ही ऐसे मामले अक्सर उजागर होते हैं पार्टियों के द्वारा। कहीं ना कहीं ये मामला राजनीतिक पार्टी इसलिए उजागर करती है कि आसानी से जनता ऐसे मामलों के बीच फंस जाती है। बिल्कुल। जबकि जनता को ये सवाल हमेशा पूछना चाहिए कि चुनाव के वक्त ही ये सब चीजें क्यों ख्याल आती है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया थी। जब 2019 में ये मामला दर्ज था तब तक पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो इतना विलम्ब से क्यों कर रही है? हम्म। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ना मोदी जी पे आरोप लगाती है कि चुनाव के वक्त ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों को कमजोर करती है। अच्छा। और भूपेश सरकार भी उस पर आरोप लगा रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं बिल्कुल। कुछ, लेकिन आरोप दूसरे लगा रहे हैं। लेकिन वो भी कुछ भानु प्रतापपुर मामले में वैसी ही कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि टिकट मिलने के बाद कांग्रेस को यह ख्याल आना कि उसके ऊपर एक पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज है ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर। और उस मामले पर चुनाव अभी हुआ नहीं है और पुलिस, झारखंड पुलिस आ गई और उसके गिरफ्तारी के लिए तलवार लटक रही है। गिरफ्तार होते हैं नहीं होते हैं ये तो अभी आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है वो भी, ये भी लोकतंत्र के मजबूती के लिए नाम से ही की जा रही है। जबकि यह स्पष्ट है कि इस कार्रवाई को या तो चुनाव के बाद भी कर सकती थी झारखंड पुलिस, या नामांकन चुनाव से पूर्व भी हो सकती थी। हाँ, एक बात तो गौर करने लायक है कि जिस वक्त ये मामला बताया जा रहा है उस वक्त झारखंड में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त तो नहीं थी, लेकिन बाद में सरकार आ गई। ओके। और उस वक्त से आज तक उस मामले को कुछ नहीं हुआ। और सिर्फ चुनाव के वक्त ही के लिए क्या इसको बचा के रखा गया था कि कभी अगर ब्रह्मानंद नेताम जी को टिकट मिलेगी तो हम उस मुद्दे को लेकर के वो चुनाव की नैया पार्क लगाएंगे। एक तुरुप का पत्ता हम निकालेंगे। एक तुरुप का पत्ता निकल आएगा, क्योंकि ऐसा ही आजकल की वर्तमान राजनीति में हो रहा है कि चुनाव के वक्त ही गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं और इसके बाद उसको मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसमें कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का भी पिछली सरकार पे कांग्रेस बहुत सारे मुद्दे लगाए थे कि भ्रष्टाचार बहुत किए हैं। लेकिन वो चुनाव के बाद चुनाव तक ही सीमित थे। चुनाव जैसी खत्म हो गया वो सब भ्रष्टाचार भी लगभग खत्म हो गए, क्योंकि सरकार किसी भी भ्रष्टाचार के मामले को सार्वजनिक नहीं कर सकी, किसी दोषी तक नहीं पहुंच सकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो अपना अनुमान यही कहता है कि ये जो ब्रह्मानंद नेताम जी का चुनाव के वक्त जो पूरा हो रहा है, ये एक जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश ही हो रही है। बिल्कुल। लेकिन ये कहीं बैकफायर ना कर जाए कांग्रेस को, ये एक भी डर है, क्योंकि जनता को इस बात का तो पता धीरे धीरे हो ही गया है कि जनता चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दे उठाकर राजनीतिक दल सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं। बिल्कुल। और चुनाव खत्म होने के बाद उनको भुला दिया जाता है ना। अब देखना ये है कि पुलिस की जांच और ये जो पुलिस दल है जो झारखंड से यहाँ आया हुआ है वो क्या करता है। ये थी गिरीश से चर्चा। और उसके बाद हम और भी कुछ मुद्दे होंगे जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के आगे आएंगे, तो उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।